वेलकम बैक। हाँ जी, आज के वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्चुअली हम तकरीबन 3 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर बनाने वाले हैं। जितना हमने अब तक कवर कर लिया हुआ है उसी के हिसाब से ना हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट लेआउट्स बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 कुछ इस तरह का होगा। ये वेबसाइट हेडर पार्ट है। ठीक है, फिर हम डिवाइड करेंगे कॉलम्स को 3 टाइम। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हमारे पास वेबसाइट फुटर कंटेंट है। इसी के साथ फिर हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट 2। हमारे पास साइड बार है, साइड नेविगेशन है। ठीक है, एंड देन हमारे पास कुछ कंटेंट है। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 3 है और इसमें हम हेडर बनाएंगे। देन हमारे पास कंटेंट आ जाएगा मेन। उसके बाद फिर जाके हमने वेबसाइट फुटर है और हमने हेडर को जो है ना स्टिकी कर लिया। ठीक है, फिक्स कर दिया। तो ये आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। मेक श्योर आपने इसको पूरा कंप्लीट देखना है ताकि ये बेसिक्स हैं, ताकि आपको जो है ना लेआउट जो है वो बनाना आ जाए। हाँ, बाय द वे मैं आपको बताता हूँ ये रिस्पॉन्सिव भी हैं। लेट्स से अगर मैं इसको मोबाइल मोड के अंदर ओपन करता हूँ, यू कैन सी, ये देखें। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव होता जा रहा है, यू कैन सी। और इसी तरह हमारे पास जितने और प्रोजेक्ट हैं ये भी रिस्पॉन्सिव ही हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। क्योंकि हमने मीडिया क्वेरीज पढ़ ली थी तो पढ़ाई असल में इसलिए थी। देख रहे हो, अभी ये जैसे ही तकरीबन यहाँ तक आता है 500 से प्लस जाता है, 500 से बिलो जाता है तो कॉलम हमारे पास पूरी फिट रह लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ फिर हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट 2। ये भी रिस्पॉन्सिव है। लेट मी शो यू। ये लें जी। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। ऑल राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला प्रोजेक्ट 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे। ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी हम प्रिपेयर करते हैं, देन फिर जाके आपको जो है ना पढ़ाते हैं। ऑल राइट, अभी हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 14 था। लेट मी मेक अ लेक्चर 15 और ये है CSS प्रोजेक्ट्स, CSS लेआउट प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, लेआउट प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास बाद में इसमें क्या मिस्टेक है, लेट मी रीनेम इट, कॉपी एंड मैं यहाँ तक इसको जो है ना रिमूव कर लेता हूँ। यस, नो यू कैन सी। और अब हम इसके अंदर जी बना लेते हैं अपने पास index.html। ठीक है, देन हम बना लेते हैं style.css। ऑलराइट, और आई थिंक हम यहाँ पे ना 2 फोल्डर बना लें पहले। इसको क्या देते हैं प्रोजेक्ट 1 और हम अगेन इसको होल्ड करते हैं मेन फोल्डर को, प्रोजेक्ट 2, देन अगेन मेन को होल्ड करें। इसी के साथ हमारे पास प्रोजेक्ट और ये आ गया 3, ताकि ये फाइल्स आप लोगों के पास जो है मौजूद रहें। तो मैं इसको प्रोजेक्ट 1 के अंदर डाल देता हूँ मूव। इसको भी मैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर डाल देता हूँ मूव। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आ गया हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड, प्रोजेक्ट CSS प्रोजेक्ट 1। तो हमारे पास प्रोजेक्ट 1 क्या है जी, पहले हम देख लेते हैं ज़रा। प्रोजेक्ट 1 है जी, ये हमारे पास है जी हेडर है, हमारे पास 3 कॉलम है मेन कंटेंट के अंदर और वेबसाइट फुटर कंटेंट है। तो हम पहले बना लेते हैं हमारे पास वह हेडर। ठीक है, ये हेडर आ गया और इसी के साथ हम पहले अपना जो मैं यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। नाउ ये आ गया हेडर। इसके साथ फिर हमारे पास है जी मेन कंटेंट और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक डिव मेन कंटेंट। ठीक है, और डिव में हमारे पास कॉलम्स COLUMNS और ये हैं तकरीबन 3 कॉलम है। ठीक है, और इसके अंदर कॉलम 1 COLUM2 और हमारे पास आ जाता है कॉलम 3। ऑल राइट, और फिर हमारे पास आ जाता है वेबसाइट का फूटर। ऑल राइट, चलो तो हम फूटर बनाते हैं। यह कि हमारे पास फूटर
इसी के साथ ही फिर हमारे पास इसके अंदर हम पैराग्राफ ले लेते हैं, वेबसाइट फुटर। तो इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ये आगे जो हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अच्छा बाय द वे हमें हेडर के अंदर हमने कुछ नहीं डाला। लेट मी चेक, हेडर के अंदर कुछ है, हाँ जी है, हमारे पास है जी, वहाँ पे सिंपल है वेबसाइट हेडर। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं इनलाइन इंटरनल CSS लिख लेते हैं, स्टाइल। इसके बाद जी हम पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं, M0, ठीक है। इसी के साथ फिर P0 यानी पैडिंग 0। फिर हम बॉक्स साइजिंग, अगर आप इस लेक्चर के ऊपर नए आए हैं, ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ऑल राइट, अब हम सेलेक्ट करते हैं जी हेडर को। उसके बाद फिर हम हेडर को कहते हैं जी, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना आपने गालबन वही वाला रख लें, ठीक है। ये नो यू कैन सी ये आगे हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो हम तकरीबन दे देते हैं जी 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल। ऑल राइट, और इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट है तो उसका जो कलर है वो होना चाहिए, ये वाला दे देते हैं। और जो है टेक्स्ट होना चाहिए हमारा सेंटर अलाइन, ठीक है, सेंटर। यू कैन सी हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन हो गया हुआ है। और हम कुछ पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल। तो देखो ये हमारे पास कुछ पैडिंग भी आ गई। ऑल राइट, तो इसका जो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है उसको भी हम चेंज करते हैं। तो हम क्या देते हैं फ़ॉन्ट, अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट है डायरेक्ट तो उसको हम दे देते हैं लेट्स से CGUI। जो यू कैन सी हमारे पास फ़ॉन्ट भी जो है वो चेंज हो गया था। इसी तरह हमारे पास हेडर पार्ट हो गया डन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेन कंटेंट, ठीक है। ऑल राइट, अब हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम दे देते हैं जी पहले कुछ ये वाला, ठीक है। नो यू कैन सी हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, हम होल्ड करते हैं सारे कॉलम्स को, COLUMNS आई गेस, ठीक है। लेट मी चेक इट, हाँ जी यही है। पहले हम इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ देते हैं 33%, ठीक है। इक्वली डिवाइडेड हम जो है ना डिवाइड कर रहे हैं इसको। लेट मी मेक इट, यार यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अच्छा बाय द वे पहले हमें मेन कंटेंट के अंदर है ना ये, तो हमें इसको है विड्थ देनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी 100%। तो 100% में से हम वो डिवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास इसके अंदर हमें हाइट भी देनी पड़ेगी। और हाइट हम इसको दे देते हैं लेट से 400 पिक्सल। नाउ यू कैन सी ये कुछ हमारे पास आ गई। लेट मी, मैं इसको अगर यहाँ पे अभी वो करता हूँ क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या उसकी ज़रूरत है। तो हाँ नहीं है, चलो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और हम इसको येलो दे रहे हैं, तो ये हमारे पास ताकि हमें नज़र आए कॉलम हमारे, ठीक है। ऑल राइट, येलो के बजाय हम कर देते हैं ऑरेंज ताकि वो डिस्टर्ब ना करें। हाँ जी, ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, हम इनको कर देते हैं फ्लोट लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट साइड पे एक दूसरे के आ जाए। यू कैन सी कि हमारे पास ये क्या कर गए हैं, फ्लोट कर गए हैं लेफ़्ट साइड पे। ऑल राइट जी, अब हमारे पास आ जाता है, नाउ यू कैन सी के फुटर जो है ना वो भी हमारे पास टॉप के ऊपर चला हुआ है, आया है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, हम क्लियर करते हैं। तो पहले जाते हैं फुटर को सिलेक्ट करते हैं, फुटर आ गया और इसको पहले दे देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल। इसी के साथ हम इसको, बल्कि पहले इसको क्लियर कर लें ताकि वो जो फ्लोट का इफेक्ट है वो इसके ऊपर ना आए। नाउ यू कैन सी क्लियर हो गया। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लैक ही दे देते हैं। इसके बाद हम जो टेक्स्ट का कलर है वो हम वाइट कर देते हैं, ये आगे जी, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं कि जी पैडिंग हमने दे दी और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। तो यू कैन सी हमारे पास फुटर भी जो है वो रेडी हो गया हुआ है। और अगर मैं इसको हम इसको सेंटर लाइन कर दें टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास सेंटर कर दें, तो नाउ यू कैन सी हमारे पास ये भी आ गया। और हम फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट, और ये आ गया हमारे पास फैमिली। और आई थिंक जॉर्जिया दे देते हैं, चलो ये हमारे पास आ गया। और अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ये आ गया जी फ़ॉन्ट साइज़, ऑलराइट 1.4 रैम। ऑलराइट, यूनिट्स हमने पढ़ाए हुए हैं, आपने ऑलरेडी में भी देखे हुए, अगर नहीं देखे हुए तो काइंडली जाके आप प्रीवियस लेक्चर जो देख सकते हैं। तो अब हमने कुछ इसको इस तरह बना लिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार रिस्पॉन्सिव भी हो। जैसे ही हमारे पास विड्थ हो
ये देखें जैसे ही ये देखो अभी के लिए तो ये ऐसे नज़र आएगा, ये देख रहे हो ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही 500 वेट तो हमारे ये जो कॉलम है वो 1 बाय 1 नीचे आ जाए, ठीक है। तो फुल वेट ले लें, तो उसके लिए फिर हमें क्या कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, यस यू गेस इट राइट, कि हमें अब हम यहाँ पे @मीडिया एंड देन जो है ना हम ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे। हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम विड्थ WIDTH क्या हो, बाद में हमने लिखा नहीं सही, मैक्स WIDTH, और हमारे पास आ जाता है लेट्स से 500 पिक्सल। और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ हो ना यहाँ पे, तो वो हो जाए 100%, यानी पूरी विड्थ ले लें। नाउ यू कैन सी कि जैसे ही ये देखो अभी यहाँ ब्रेक पॉइंट चेक करो, ये देखो यहाँ पे कॉलम क्या है, हमारे कॉलम है जी वही 33% जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। जैसे ही मैं जाता हूँ 500 के ब्लो, तो क्या होगा, हमारे जो कॉलम है वो 1 बाय 1 आ जाएंगे इस तरह कुछ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी कर लिया है, यू कैन सी कि हमारा पूरा जो है ना वो रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इससे छोटी स्क्रीन तो खैर होगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारी वेबसाइट जो है पूरी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। ऑल राइट, आई होप कि इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होनी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर हम जाते हैं जी, प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इंडेक्स फाइल बनाते हैं index.html एंड देन हम बनाते हैं जी हमारे पास style.css। ऑलराइट, इनको सेव करते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। हमने इंटरनल CSS लिखी हुई है बाय द वे। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी, प्रोजेक्ट नंबर 2 में हमारे पास साइड पे हमारे पास नेविगेशन है और मेन कंटेंट है। चलो, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है जी, पहले बनाते हैं, हमारे पास साइड बार है, साइड नेविगेशन है। तो हम ऐसा करते हैं, हेडर लेते हैं और इसको क्लास दे देते हैं साइड बार साइड हेडर, ठीक है। इसके बाद फिर हम नैव लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड नैव बार लिख लेते हैं, नैव बार, ठीक है। तो क्लास हमने दे दी। इसके बाद फिर हम इसके अंदर हम देंगे जी UL, ठीक है, और UL इसको हम दे देते हैं साइड UL, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिस्ट आइटम, और उसके अंदर हम ऐसा करते हैं, हम जनरेट कर लेते हैं लिस्ट आइटम मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके अंदर हमें A चाहिए, ठीक है। तो A को हम कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, और href ये शॉर्टकट है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो दे देते हैं, और हमें कितना चाहिए 9, ठीक है। यू कैन सी कि हमारे पास ये कुछ इस तरह आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर हम लेट्स से होम, अबाउट, सर्विसेज और लेट्स से कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। नो यू कैन सी कि जो हमारे पास जो हेडर है वो आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास जो मेन कंटेंट है उसके लिए बनाते हैं। इसके अंदर क्या है जी, उसके अंदर था क्या, प्रोजेक्ट 2, ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और एक है जी हमारे पास हेडिंग 2 पेस्ट, ठीक है। और फिर है हमारे पास जी पैराग्राफ, ठीक है। यू कैन सी कंट्रोल एस। तो ये लो जी, ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह। अब हम क्या करते हैं, हमें साइड बार की पहले स्टाइल करना, तो इंटरनल स्टाइल लिख लेते हैं, स्टाइल। मैं कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ ताकि ये मेरी स्क्रीन जो है वो विड्थ पूरी हो जाए। नो यू कैन सी कि अब हम होल्ड करते हैं जी डॉट, पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्ट है, आपने कभी भी नहीं बोलना, ठीक है। मार्जिन 0, ठीक है, P0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, नाउ डॉट साइड हेडर, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लेट्स से ब्लैक, ठीक है। यू कैन सी कि हमारे पास आ गया ब्लैक। और इसी के साथ हम इसकी जो हाइट है वो दे रहे हैं 100 VH, यानी व्यू पोर्ट की जितनी हाइट है वो ले लो। यू कैन सी ये आ गया। अब हम इसकी विड्थ जो है ना वो दे रहे हैं तकरीबन 20%, कि आपने विड्थ जो ऑक्यूपाई करनी है वो 20% है, ठीक है। इसी के साथ जी 20% ज़्यादा है मेरे ख्याल से, चलो 15 कर देते हैं, 15%। ऑलराइट, उसके बाद जी हमारे पास हम इसको कहते हैं कि जी आपने क्या करना है, अगर मैं इसको कह दूं कि फ्लोट लेफ़्ट, आपने लेफ़्ट साइड पे फ्लोट अपने आप को फ्लोट कराना है।
ठीक है, और जो राइट साइड उसकी एम्प्टी हो जाएगी, तो हमारा नीचे वाला जो कंटेंट था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम साइड हेडर है, हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, फिर हम जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, साइड नैव बार, उसके अंदर जाके फिर हमने मल्टीपल, आप इस तरह जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो, साइड यूएल। ठीक है, उसके बाद लिस्ट आइटम है, तो जो लिस्ट स्टाइल है उसको हम कर देते हैं नन। ठीक है, और इसी के साथ कंट्रोल एस करते हैं, नो यू कैन सी लिस्ट स्टाइल नन हो गया। इसी तरह हम साइड बार डॉट साइड नैव बार डॉट साइड यूएल। ठीक है, लिस्ट आइटम, और फिर हमने एंकर टैग जो है ना इनको सेलेक्ट करना है। तो जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको हम कर देते हैं नन। देखो, ठीक है, इसी के साथ फिर हम कहते हैं जी टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगी। कलर हम इसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 1.2 रैम। ठीक है, नो यू कैन सी कि हमारे पास ये आ गया। इसी के साथ हम पैडिंग बाय द वे यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, पैडिंग उसके जो पेरेंट है उसके अंदर कर देते हैं। नो यू कैन सी कि हमारे पास टेक्स्ट इस तरह कुछ आ गया। अब हम थोड़ी सी होवर की कंडीशन डालते हैं, या कि हमारे पास जी होवर साइड नैव बार। ठीक है, डॉट साइड यू एल लिस्ट आइटम ए, और फिर होवर की कंडीशन। ठीक है, और होवर करने पे क्या हो, ये हमने स्टेट एक्चुअली डाली है, तो हम कहते हैं जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन आपने लेनी अंडरलाइन 2 पिक्सल, और हम इसको कलर देते हैं लेट्स से ऑरेंज। ठीक है, नो यू कैन सी, ये देखो। ठीक है, ये आ गया, और थोड़ा सा हम इसको ना जैसे ही जाए ना यूज़र, तो 2 पिक्सल की पैडिंग भी हम दे देते हैं, ये थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए, ये देखो ये। तो वैसे हमारे पास बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके मदद से हम मेन कंटेंट को जो है सेट करते हैं। अब आगे हमारे पास डॉट मेन और कंटेंट होल्ड इट, और फिर आपने क्या करना है जी, हाँ जी, इसको हम दे देते हैं पैडिंग चारों साइड से, पैडिंग 20 पिक्सल कर दी। अच्छा, अगर देखो तो पैडिंग यहाँ से 20 पिक्सल ले रहा है। लेट मी, इसको हम देते हैं जी मार्जिन, और मार्जिन अगर हम चारों साइड से दें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो इसकी जो इस टाइम पे ना, यानी पूरी जो विड्थ है वो 100% है। अगर इसकी मैं विड्थ कर दूँ, लेट्स सपोज इसकी विड्थ कर देते हैं हम 80% ऑक्यूपाई करें, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। 80% हमने ये कहा, और हम इसको कहते हैं फ्लोट राइट। अगर ऐसा करें तो ये फ्लोट राइट साइड पे होएगा, और इसका कंटेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी फिर हम कहते हैं जी इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ये कुछ कर लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि जो इसकी हाइट है वो हम कर रहे हैं 100 VH। ठीक है, और यहाँ पे अगर चेक करो कि हमने इसको दिया हुआ है विड्थ 80%, और इसको क्या दिया हुआ है, इसको हमने दिया हुआ है विड्थ, इसको हम 20% कर देते हैं ताकि वो गैप ना रहे। ठीक है, 20%, तो 100% हो जाएगा। नो यू कैन सी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ये वाला भी हो गया। अब हम इसके रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। जैसे ही हम मोबाइल व्यू के ऊपर जाते हैं फिल वक्त के लिए, अगर मैं इसको ये बाद में, अगर आप कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसी ही ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसको मुझे ये देख लो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर यूज़र आए, तकरीबन किसको टच करे, ये जी यहाँ पे आलमोस्ट 500 पे फिर हमें सेट करना है कुछ कंडीशंस। तो हम कहते हैं मेन, उसके सॉरी मेन कह रहे हैं, तो मीडिया। ठीक है, देन ब्रेक पॉइंट, मैक्स विड्थ, और लेट्स से 500 पिक्सल। उसके बाद जी ये आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, हम होल्ड करते हैं, हमारे पास पहले ले लेते हैं जी, हमारे पास हेडर है गालबन ऊपर, साइड हेडर डॉट साइड हेडर, इसको होल्ड करते हैं, और इसकी विड्थ हम कर देते हैं तकरीबन 10%। ठीक है, उसके बाद जी 10% विड्थ करते हैं, हाँ जी 10%, हाँ 10% इनफ है यार आई गेस। देखो जैसे ही हम जाते हैं तो इसकी विड्थ होगी ये यहाँ पे 10% ज़्यादा कम होगी, वैसे 15% कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है डॉट मेन कंटेंट, इसकी हम विड्थ कर देते हैं यहाँ पे तकरीबन कितना बच गया हमारे पास, 85% आई गेस। ठीक है, तो ये अच्छा, अब हमें इसको सेट करना है।
पहले ऐसा करते हैं, बल्कि इसको कर देते हैं 25% और इसको कर देते हैं हम 75%। ठीक है, हाँ कदर बेहतर है। अभी देखो तकरीबन ये है, ये हम चाहते हैं कि तकरीबन अगर 400, हाँ ठीक है, नफ़ है, मतलब इतना मोबाइल साइज़ का जो है ना, क्योंकि 300 से बिलो स्क्रीन साइज़ आई गेस नहीं होता। अगर होता भी है तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं। लेट से कि हम इसको कह देते हैं कि जी 25 इसकी है, इसको हम कर देते हैं लेट से 20%, और इसको हम कर देते हैं जी 80%। और यहाँ पे जो पैडिंग है ना उसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे पैडिंग दी है 20%, तो हम क्या देते हैं 10% यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम आए, बल्कि पैडिंग हमें यहाँ पे नहीं देनी, क्योंकि अगर हम पैडिंग दे रहे हैं तो वो मज़ीद ही उससे वो क्या हो रहा, थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा। तो नाउ यू कैन सी कि तकरीबन हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। हम इसको ऐसा ही करते हैं कि 25% रहने देते हैं और इसको तकरीबन 75। तो कुछ इस तरह से हम जो है ना कंडीशंस ऐड करके क्या कर सकते हैं अपने कंटेंट को, ये देखो ये ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोजेक्ट नंबर 3। तो प्रोजेक्ट 3 के ऊपर जाते हैं जी। हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट 3। लेट मी मेक अ फाइल है index.html। इसी के साथ ही हम style.css। तो हम आई गेस इसको क्लोज़ कर देते हैं, Ctrl+S एंड क्लोज़, और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। बॉयलरप्लेट कोड प्रोजेक्ट 3। अच्छा जी, इसको पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास है क्या। प्रोजेक्ट नंबर 3 के अंदर है जी हमारे पास हेडर है, उसके बाद जी हमारे पास मेन कंटेंट है, देन हमारे पास वेबसाइट का फुटर है। ठीक है, तो हेडर, ठीक है, हम पहले कमेंट ऐड कर लेते हैं मेन कंटेंट, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है फुटर। तो पहले है जी हेडर, तो हम ऐसा करते हैं एज यू नो हेडर, देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हम दे देते हैं .neighbor, ठीक है। उसके बाद जी फिर हमारे पास UL है, और UL आ गया। इसके अंदर हम लिस्ट आइटम कितने जी, हमें लिस्ट आइटम चाहिए 4, और इसके अंदर हमें A टैग चाहिए, और ये आ गया जी A टैग। ठीक है, इसको हम href यहाँ पे हम डॉलर दे देंगे तो वो खुद ही इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, ऑलराइट, देख लो ये तो मैं ऐसा करता हूँ कि बजाय यहाँ पे 1 डालने के तो हम होम अबाउट सर्विसेज, और हमारे पास आ गई जी कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, ठीक है जी। हमारे पास बाय द वे हमने इसको ओपन नहीं किया हुआ, ओपन विद लाइव सर्वर। बाकियों को हम क्लोज़ कर देते हैं, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, या ठीक है, प्रोजेक्ट 3। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मेन कंटेंट है, उसके अंदर हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, और टेक्स्ट है। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं मेन कंटेंट, तो डॉट मेन कंटेंट, ये एक सेक्शन बन गया। उसके अंदर हमारे पास है जी, हम ऐसा करते हैं कार्ड बना लेते हैं, उसके अंदर जाके हम एक H2 ले लेते हैं, और H2 क्या है जी हमारे पास CSS टेम्पलेट, ये आ गया H2, और फिर हमारे पास आ गई जी P पैराग्राफ, और इसके अंदर हम ले लेते हैं जी ये पैराग्राफ आ गया। Ctrl+S पे ना ये मेरे पास फॉर्मेट हो जाएगा, तो इसको मैंने सेट किया हुआ है। सेटिंग के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट, ठीक है, आपके पास कोई एक्सटेंशन सेव होनी चाहिए फॉर्मेटिंग के लिए, आपने की हुई होनी चाहिए। तो देख रहे हो फॉर्मेट ऑन सेव, तो मैंने इसको चेक किया हुआ, तो इस वजह से वो खुद ब खुद फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेटर की एक्सटेंशन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। चलो Ctrl+V, मैंने वैसे ऑलरेडी मेरे ख्याल से पहले दूसरे चैप्टर के अंदर बताया हुआ है जब हमने HTML पढ़ा था। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इमेज। एक आधा हम इमेज ले लेते हैं, और इसी को ही कॉपी इमेज लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+S, और ये कैन सी कि हमारे पास इमेज भी आ गई। अब हम जाते हैं फुटर सेट करते हैं अपना पास, Ctrl+S करते हैं। बाद में ये फॉर्मेट नहीं हुआ, तो हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास आ गया फुटर, तो फुटर को कुछ सेट करते हैं। ये फुटर, इसके अंदर जी हमारे पास एक पैराग्राफ, हम क्या देते हैं वेबसाइट फुटर। चलो इंटरनल CSS लिख रहे हैं, तो स्टाइल
चलो जी स्टाइल ये आ गया जी। चलो पहले सेलेक्ट करते हैं अपने पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर आ गए M0 जी और P0, ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ऑलराइट, फिर हम सेलेक्ट करते हैं जी हेडर को, और हेडर को हम दे देते हैं, पहले असाइन कर देते हैं बैक कलर। कलर मेरे ख्याल से आई थिंक हम ब्लैक ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद जी फिर हमने क्या करना है, हमारे पास नैव बार है। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, हेडर के अंदर जाना है, फिर नैव बार के अंदर जाना है, और फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास यूएल है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है। तो पहले हम लिस्ट स्टाइल जो है उसको हम नन कर देते हैं। इसके बाद फिर हम हेडर देन नैव यूएल फिर लिस्ट आइटम और ए, ठीक है। इसके अंदर जाके हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है टेक्स्ट डेकोरेशन इसको रन करते हैं। देन हमारे पास क्या है जी, कलर इसका कर देते हैं वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड हमारे पास क्या है ब्लैक। और यहाँ पे हम पैडिंग नहीं देते, बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं 1.3 रैम, ठीक है। और उसके बाद जी हमारे पास क्या है, अब हम फ्लोट की प्रॉपर्टी जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेडर, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक फ्लोट को पढ़ा हुआ है, वैसे तो हम अगर बाय द वे याद हो अगर, तो हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी कुछ पढ़ रही है भैया, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, तो उससे भी हम कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास हेडर और फिर नैव बार के अंदर यूएल है, ठीक है। यूएल के ऊपर भी जाके हम वो कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ डिस्प्ले, और हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो पूरी जो है ब्लॉक की, बल्कि हम लिस्ट आइटम कर दें, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो हम कर सकते हैं। अब लिस्ट आइटम के ऊपर जाके हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको फ्लोट की प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हुए हम वो कर सकें। तो उसके लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमारे पास नैव डायरेक्ट, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, नैव बार को सिलेक्ट करने के बाद फ्लोट FOLT, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट। तो जैसे ही हमने लेफ़्ट किया, एज यू कैन सी कि हमारे पास क्या हो गया, ये जो है भाई साहब की जो पोजीशन है वो चली गई। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना पहले करता हूँ, हमारे पास मार्जिन दे देते हैं, और मार्जिन हमारे पास 20 पिक्सल हम दे रहे हैं, 20 पिक्सल हम टॉप से, और बल्कि 0 पिक्सल कर देते हैं लेफ़्ट से, इसको हम कर देते हैं 100 पिक्सल। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा एलिमेंट जो है ना वो है कहाँ पे इस टाइम पे, बल्कि एलिमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ये मतलब है, हम थोड़ा सा CSS को प्ले करके देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास मेन कंटेंट, और ये आ गया मैटर। हेडर अगर हमारे पास देखो तो हेडर हमारे पास काफ़ी ऊपर है। तो हेडर को मैं ऐसा करता हूँ कि हेडर को लेके आते हैं, पहले इसको हम कहते हैं फ्लोट, ये फ्लोट लेफ़्ट, ठीक है। तो ये कुछ हमने किया तो ये हमारे पास ये आ गया। लेकिन हम अभी के लिए ऐसा करते हैं कि पहले इसको दे देते हैं जी, हाइट दे देते हैं तकरीबन 100 पिक्सल। तो ये हमने दे दी हाइट, और इसके ऊपर ये कंटेंट तो आ गया हमारे पास। लेकिन हम चेक करते हैं कि हमारे पास नैव बार जो है वो कहाँ पे है। अच्छा, नैव बार को अभी यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। फ्लोट जो हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की ना वो हटा देते हैं। अच्छा, हेडर हमने दे दिया 100 पिक्सल, और अगर हम नैव बार के ऊपर अगर हम लेट से अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे हाइट भी देनी पड़ेगी 100 पिक्सल, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम फ्लोट की प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो तब भी गायब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फ्लोट नहीं चाहिए, फिर फ्लोट की प्रॉपर्टी में भी फिर हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। हम प्ले करके देख लेते हैं फ्लोट लेफ़्ट, तो यहाँ पे भी कोई ख़ास काम नहीं किया इसने। अच्छा, इसके ऊपर हम चेक कर लेते हैं फ्लोट लेफ़्ट, ऑल राइट, ठीक है। हमारे पास ये काम करिए जी लिस्ट आइटम के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्योंकि लिस्ट आइटम को जो है वो फ्लोट कराना है, अगर हम बजाय लिस्ट आइटम के, तो अगर हम डायरेक्ट ही जो एंकर टैग हैं उसके ऊपर अगर हम अप्लाई कर दें तो हम वहाँ पे कर देते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। तो एंकर टैग के ऊपर भी लेट मी चेक इट, अगर हमारे पास कहीं और फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही, हाँ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हेडर के ऊपर तो हमने नहीं लगाया, यूएल के ऊपर नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। और लिस्ट आइटम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट है जी हमारे पास कहाँ पे, एंकर टैग के ऊपर, दैट्स फाइन। तो हम इस तरह जो है ना CSS को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अगर हम फ्लोट दे दें प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ़्ट, तो नो यू कैन सी, अच्छा मैंने कहीं पे ऊपर जो है ना हेडर को विड्थ जो है ना हाइट असाइन नहीं की, तो इसको कहते हैं हाइट
ये आ गया और मैं इसको कहता हूँ 10 VH का देता हूँ लेट्स से। तो 10 VH ये आ गई। उसके बाद फिर हमें नैव बार को भी जो है ना वो अरे 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 हाँ, नैव बार के ऊपर हमने फ्लोट लेफ़्ट किया, बता यार, वेरी सॉरी। ये लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल के साथ जो है ना वो करते हैं लेट्स से। अच्छा जी, ये आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास हम यहाँ पे ना इसको पैडिंग भी दे देते हैं, यानी जो एलिमेंट है इनको थोड़ी सी पैडिंग मिल जाए, यू कैन सी, ठीक है ये। और नैप बार जो है इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड, और नो बैकग्राउंड नहीं, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। तो आई गेस इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, आई गेस 100 पिक्सल इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं, हाँ ये ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमने कुछ इस तरह का जो है ना वो बना लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम जाते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। तो मेन कंटेंट है, हाँ जी मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट को ज़रा पहले हम सेट करते हैं, डॉट मेन कंटेंट, और इसकी जो हम विड्थ जो है ना वो पहले सेट कर लेते हैं, लेट्स से 900 पिक्सल। यू कैन सी कि हमारे पास विड्थ हमने इसकी सेट कर ली, मेन कंटेंट ही है ना, हाँ जी मेन कंटेंट ही है। कंट्रोल Z, लेट मी कॉपी, मैं इसको पूरी कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गया जी कॉपी। समटाइम ये होता है कि आपने गलत लिखा हुआ था, कंट्रोल S। तो 900 पिक्सल हमने कर दी इसकी जी विड्थ। मैं इसको ज़रा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि जो इमेज है ना इसके अंदर, उसकी जो विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से हमें वो करना है। तो इमेज हमारी पड़ी हुई है डायरेक्ट कार्ड के अंदर, और कार्ड के अंदर है हमारे पास इमेज, और इसको जो हम विड्थ दे देते हैं वो देते हैं लेट्स से 100%, ठीक है। नो यू कैन सी कि उसको हमने 100% जैसे ही विड्थ उसको असाइन की, तो अब हमारे पास जो इसको हम कह देते हैं मार्जिन ऑटो, यानी दोनों साइड से ये क्या हो जाए, दरमियान में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, मार्जिन ऑटो करने से। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर आपको दिखा दूँ तो ये लो, ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आ गया बैक पे, बल्कि मैं थोड़ा सा कोई और बैकग्राउंड कलर जो है ना वो लेते हैं, ये ठीक है। वी कैन सी कि हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब हमने इसको करना है जी, इसकी हाइट कर देते हैं ताकि हमें हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल आ जाए, हम ताकि उसको जो पोजीशन फिक्स हमने की थी, जो हमारे पास हेडर है, इसको फिर हम वो चेक कर पाएंगे, ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद, ताकि ये हमारे पास स्टिक रहे, ऊपर फिक्स रहे। चलो नो यू कैन सी कि ये कुछ हमारे पास उसी तरह आ गया, अचीव हो गया हुआ, ठीक है, ऑल राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम पहले फुटर को डिज़ाइन कर लेते हैं, डॉट फुटर, और इसको जी बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं लेट्स से ब्लैक, और पैडिंग हम दे देते हैं 20 पिक्सल, हाँ जी। उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हो तो उसको हम दे देते हैं वाइट, ठीक है, एज यू कैन सी। और जो हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको हम कह देते हैं टेक्स्ट को सेंटर लाइन, ऑलराइट। चलो, और अगर हमें इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आपको पता है ऑलरेडी, बस आपको आइडिया देने के लिए कर रहे हैं, ऑलराइट। तो सी को UI जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। चलो, अब हम चाहते हैं कि जी जो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास जो हेडर है वो स्टिकी रहे, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो नैब बार है, अगर हम इसके ऊपर पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी, याद है पोजीशन हमने पढ़ी थी, पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी जैसे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले ज़रा सेट करके देख लेते हैं, टॉप 0 और लेफ़्ट से भी हम कह रहे हैं कि 0, ठीक है। हमने इसको हाइट भी दी हुई है, इसको सारा कुछ दिया हुआ है। अरे हाँ, ये हो तो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये देखो, ये जैसे ही हो रहा है ना तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो क्योंकि अच्छा जी, जैसे ही हमने इसके ऊपर पोजीशन फिक्स असाइन की है तो इसकी आई गेस यहाँ पे जो विड्थ है ना वो कम पड़ रही है, तो इसको हम अगर विड्थ दे देते हैं 100%, तो फिर क्या होता है, हाँ यहाँ पे ठीक है, विड्थ तो आ गई, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर अब हम देखते हैं जी, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड, अरे क्या हो गया भाई, बैकग्राउंड, ठीक है, ऑलराइट। अब हम देते हैं इसको जी ब्लैक कलर से, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, हाँ जी भाई साहब ये आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम बजाय इसको फिक्स करने के, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, हम फिक्स करते हैं जी हेडर को। अगर डायरेक्ट ही हम हेडर के ऊपर पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, पोजीशन फिक्स्ड, हाँ जी, और हमें विड्थ इसकी 100% करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जी टॉप से 0 पे, लेफ़्ट से भी हमें ऑब्वियसली 0 पे चाहिए,
तो अगर अब हम इसको करते हैं ये स्क्रॉल, तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो स्क्रॉल है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर करो कि हमारे पास जो ये नीचे वाला बॉटम वाला टेक्स्ट है ना, वो डिव जो है ना ये उसके ऊपर आ रहा है। तो अगर हम देखें इसके ऊपर मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखो मेन कंटेंट, तो इसके नीचे चला गया। एक तो ये है कि हमारे पास, एक तो ये है कि जी हमारे पास लेट्स से ओवरफ्लो सॉरी इसके ऊपर क्यों अप्लाई कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे पास हेडर है, इसके ऊपर हम करते हैं ओवरफ्लो और हिडन, लेकिन नॉट वर्किंग। क्यों नॉट वर्किंग? फिर हम ऐसा करते हैं कि जी हमारे पास ये जो कंटेंट है इसको हम, जो हमारे पास है जी मार्जिन, और मार्जिन 200 पिक्सल कर देते हैं टॉप से और ऑटो कर देते हैं बॉटम से। लेकिन ये भी कोई अच्छा सोल्यूशन वैसे है नहीं। चलो अभी के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि 100 पिक्सल क्यों कर दी, कहाँ चला गया ये, ठीक है। तो 100 पिक्सल और ऑटो कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम ना इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे बाय द वे टेम्परेरीली फिक्स्ड है, क्योंकि इस वीडियो, ये काफ़ी वीडियो वैसे भी लंबी हो जानी है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, बाकी हमारे पास 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ जो है ना मेन रहती हैं, उसको कवर करने के बाद हम इसको भी कर लेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम अपने हेडर के ऊपर जाके पोजीशन फिक्स जो है वो अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आ गई पोजीशन और फिक्स कर देते हैं टॉप से 0 और लेफ़्ट से भी क्या 0, ठीक है। और हमने विड्थ ऑब्वियसली इसको देनी थी, अदरवाइज़ ये क्या करेगा 100% विड्थ, ये ठीक है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये आ रहा है जी कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर हमने जो हमारे पास है जी मेन कंटेंट, इसको हम कहते हैं कि जी यार आप ऐसे करो, शायद ये आ रहा है हाइट की वजह से, मे बी हाइट हमने 200 VH की हुई है, बट आई एम नॉट श्योर। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको दे देते हैं जी, हम इसको क्या देते हैं, हम इसको मार्जिन दे देते हैं। बल्कि बात है मार्जिन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मार्जिन हमने दिया हुआ, बस टॉप का मार्जिन जो है ना वो दे देते हैं। तो 100 पिक्सल हमें टॉप से चाहिए, ठीक है। और ऑटो कर दे 75। ऑलराइट, तो ये देखो जी कुछ इस तरह से हमारे पास टेम्पलेट हमारा आलमोस्ट रेडी है, ठीक है। और 100% की 100 पिक्सल की बजाय हम कह देते हैं 120 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास अब स्टिकी भी हो गया हमारे पास हेडर, और बाकी जो है ना फुटर वगैरह भी बन गया। और लेट मी चेक इट आउट कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम जाते हैं मोबाइल व्यू के ऊपर, तो मोबाइल व्यू के ऊपर आई थिंक दैट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिव। ये देखो, तो हम क्या करते हैं मीडिया क्वेरीज जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि मीडिया, लेट मी गो डाउन मीडिया, और ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे मैक्स विड्थ हम कह देते हैं, और मैक्सिमम विड्थ हम कहते हैं 500 पिक्सल पे जब आए। तो आप ऐसा करना कि जो हमारे पास डॉट हेडर है, तो इसकी जो विड्थ है, बल्कि हम ऐसा करते पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आता ना, आई गेस हेडर ठीक है, क्योंकि 400 स्क्रीन, चलो 400 पे देख लेते हैं। 400 के बिलो वैसे स्क्रीन्स होती नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी चलो लेट्स सी इट। तो हम क्या करते हैं कि जी जो हमारे पास आ जाता है ना हेडर के अंदर है जी डॉट नेबा, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है आई गेस यूएल, ठीक है। उसके अंदर है लिस्ट आइटम। तो इसको हम कह देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो अगर अब हम जाते हैं जी यहाँ पे, ये ठीक है। वैसे बाय द वे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जब हम कर रहे होंगे ना हेडर के रिस्पॉन्सिव, जब हम बनाएंगे हेडर को, तो अब हम इसको देख लेंगे। अभी के लिए हम जो है ना ये नीचे वाले जो मेन कंटेंट है इसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डॉट मेन कंटेंट, इसके अंदर जाके हमारे पास, बल्कि हमारे पास कार्ड है मेरे ख्याल से, ऐसे कार्ड है, उसके अंदर जो इमेज है ना वो उसकी साइज़ जो है ना वो ज़्यादा है। तो हम इमेज का साइज़ जो है ना यहाँ पे कर लेते हैं, लेट्स से 100% तो वैसे भी होना है। तो हम इसको कह देते हैं, पहले जो कार्ड है इसकी हम विड्थ सेट करते हैं। हम इसको कहते हैं आपने लेनी है जी फॉर एग्ज़ाम्पल 100%, ठीक है। तो 100% व्यू पोर्ट अगर विड्थ कह दें इसको, 100 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो जो इमेज है वो उस हिसाब से, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसको ना सेट कर देते हैं 400 पिक्सल। हम जी इसको 400 पिक्सल जो है ना वो सेट कर लेते हैं, 400 पिक्सल, ओहो 4000 नहीं 400 पिक्सल, ठीक है। नो यू कैन सी 400 पिक्सल हमने काट दिया ना, हाँ कार्ड है। उसके बाद जी
डॉट कार्ड इमेज है, उसके अंदर ही है ना इमेज, हाँ जी। और अगर हम इमेज को दे दें सपोज़ यहाँ पे परसेंटेज ज़रा कम ज़्यादा करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास इमेज सेट हो नहीं रही। वाई? अरे हाँ, अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे देखो ना, अभी हम बैठे हुए हैं, ये देखो 582 पे बैठे हुए हैं। अभी जैसे ही जाएंगे 400 पे टच करेंगे तो वो वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे हार्ड कोडर की बजाय हम क्या देते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ, और यहाँ पे हम दे देते हैं 100%। ठीक है, लेट मी चेक। यह आ गई हमारे पास, ये देख रहे हो, अब ये सेट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपने पास रिस्पॉन्सिवनेस इसकी अचीव कर सकते हैं। बाय द वे ये बेसिक था सारा कुछ, क्योंकि हमने जितना अब तक पढ़ लिया हुआ है उसके हिसाब से ये काफ़ी ठीक है। और इसी के साथ ही फिर इस वीडियो को हम इख्तिताम पे पहुँचाते हैं। मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई इसमें कोई मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट। और हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना CSS को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम या SAS को पढ़ रहे होंगे या फिर हम बूटस्ट्रैप के ऊपर जो है जंप इन कर जाएंगे। ठीक है, बाय द वे हमारे पास जो है ना CSS के अंदर भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो होने वाले हैं। मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जो है ना आप जो भी आपका फीडबैक है रिलेटेड है कोर्स को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, और मैं क्योंकि वीडियोस को एडिट नहीं करता, मैं डायरेक्ट ही जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर उसके बाद मैं जो है हम किसी किस्म की कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करते। अगर आपको लगता है कि हमें इसकी एडिटिंग की ज़रूरत है तो फिर हम उसको भी जो है ना वो किया जा सकता है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।